हाँ जी, आज करेंगे हम ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो की हैं जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कौन कौन सी थी? 2 थे ऑक्सीडेशन के मेथड और एक था हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ल्यूकास साइंटिस्ट थे हॉवर्ड ल्यूका, उन्होंने ये टेस्ट दिया था। हॉवर्ड ल्यूकास के नाम पे ये ल्यूकास टेस्ट पड़ा है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये है हमारे पास सिंपल रिएक्शन ROH की विद HX, ये हम पहले कर चुके हैं। प्लीज़ इसका मैकेनिज्म जो प्रीवियस वीडियो है हमारी, वहाँ पे प्लीज़ डू चेक इट। मैं लिंक अगर नहीं देखा किसी ने तो मैं लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ उसका पहले मैकेनिज्म वहाँ पे चेक करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं? RH प्लस वाटर। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो ल्यूकास टेस्ट के लिए HX फिक्स है, ये HCl है, ये हमने यहाँ पे लेना है। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल रिएक्शन करें, HX की कोई भी लेना हो हमने, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की, ये पहले बताया था वीडियो में। इसमें और इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं यूज़ करते, इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कौन सा? एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये दोनों मिलके कॉन्सेंट्रेटर HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो और मैकेनिज्म थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। SN1 फॉलो होता है कि SN2 होता है? तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है? पहले हम कैटलिस्ट ले रहे हैं ZnCl2। तो ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देती है ROH ZnCl2। इस पे पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, तो ये चीज़ आएगी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसकी वजह से यहाँ से ब्रेक होगा मॉलिक्यूल R पॉजिटिव प्लस ZnCl2 इंटू OH। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब HCl हमने यूज़ करना है। HCl में से Cl नेगेटिव इसके साथ और इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहाँ पे इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पे बन गया RCl एंड यहाँ से ZnCl2 प्लस वाटर। ये चीज़ बन गई क्योंकि जिंक पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो हमारे पास क्या बना? इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास? एक कार्बोकटाइन। तो जब भी कार्बोकटाइन होते हैं तो हमें पता है कार्बोकटाइन टर्शरी वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी वाले, फिर प्राइमरी वाले। तो इसी ऑर्डर में ही हमारे पास रिएक्शन होगी। अगर टर्शरी अल्कोहल है तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। तो इसमें हमने चेक करनी है टर्बिडिटी। तो ल्यूका टेस्ट में हमने टर्बिडिटी चेक करनी है। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रही हूँ, दिस इज प्राइमरी प्लस HCl concentrated in the presence of anhydrous ZnCl2। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? RCHHCl प्लस वाटर। अगर मैं सेकेंडरी लूँ तो CrHOH प्लस HCl concentrated anhydrous ZnCl2 RCRClH प्लस वाटर। अगर टर्शरी लूँ RCRROH प्लस HCl concentrated hydrous ZnCl2 RCRCl प्लस वाटर। अब हमने क्या देखना है? रिएक्शन तीनों में सेम है। ये है हमारे पास प्राइमरी, ये है हमारे पास सेकेंडरी और ये है हमारे पास टर्शरी। तो रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा? टर्शरी में, क्योंकि कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट था। तो इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी हमारे पास टर्शरी में। तो क्या आ जाएगी? इमीडिएट टर्बिडिटी।
मीन्स प्रेसिपिटेट आ जाएंगे वाइट कलर के, इसके सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। जैसे ही हमने HCl एंड हाइड्रोजन क्लोराइड डाला और उसमें टर्शरी हमारे पास जो अल्कोहल डाला, तो इमीडिएट डालते ही हमारे पास वाइट सारा हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, मीन्स टर्बिडिटी आ गई। इसमें टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, तो इसे थोड़ा सा लगता है टाइम, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी। और इसमें क्या है, टर्बिडिटी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम, ये सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे, RT रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट टाइम मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी की होगी, टर्शरी की होगी। टर्शरी में इमीडिएट ही हमारे पास टर्बिडिटी आ जाएगी, सेकेंडरी में 5-10 मिनट के बाद आएगी, प्राइमरी में आएगी ही नहीं। अगर टर्बिडिटी लेके आनी है तो बहुत सारा टाइम चाहिए, या फिर इसे हमें हीट करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, तो फिर टर्बिडिटी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ल्यूकास टेस्ट के साथ अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ रही है तो टर्शरी, अदरवाइज 10-15 मिनट बाद आ रही है सेकेंडरी, नहीं आ रही है तो प्राइमरी। तो ये था हमारे पास सिंपल ल्यूकास टेस्ट। अब टर्बिडिटी क्यों आ रही है, टर्बिड होने से क्या मतलब है? टर्बिडिटी तब आती है जब हमारे पास किसी चीज़ के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, और सोल्यूशन में वो सॉल्युबल नहीं है, मीन्स हमारे पास सॉल्वेंट जो भी है, सपोज करो अल्कोहल है तो मैंने एक्वस सॉल्वेंट चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि ये भी एसिड है तो ये वाटर में ही मिलेगा इसका सोल्यूशन, और ये भी अल्कोहल है तो वाटर सॉल्युबल है, तो एक्वस मीडियम ले लिया मैंने। अल्कोहल वाटर के साथ बाइंडिंग अच्छी करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ईजिली उसमें रिजॉल्व हो जाता है, तो उसके जो प्रेसिपिटेट हैं सस्पेंडेड नहीं दिखेंगे हमें, तो ये इस क्लियर सोल्यूशन बनाएगा, ये भी क्लियर बनाएगा, ये भी क्लियर बनाएगा। लेकिन जैसे ही OH हट के यहाँ पे Cl लग गया, Cl कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसकी वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसके प्रेसिपिटेट्स बनने इमीडिएटली PPTs बनने शुरू हो जाएंगी, और जो सस्पेंडेड रहेंगे, कई बार सेटल भी हो जाते हैं, जहाँ फिर सस्पेंडेड ज़्यादातर मीडियम में रहते हैं हमारे पास, जो एक्वस मीडियम लिया हमने, तो क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसके प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड हो जाते हैं इन द लिक्विड, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है जो रेक्टेंट है, तो वो हमें शो नहीं होता, हमें क्लियर सोल्यूशन शो होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, इमीडिएट ही इसके प्रेसिपिटेट्स बन गए इस चीज़ के, जब ये रिएक्ट होगा इमीडिएट ये चीज़ बनेगी, इमीडिएट ही इसके प्रेसिपिटेट जो है सॉल्वेंट के साथ अलग हो जाएंगे। सिमिलरली इसके प्रेसिपिटेट कुछ देर बाद अलग हो जाएंगे, लेकिन ये भी क्या है, PPTs बन जाएंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे Cl है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में, यहाँ पे OH है तो ये सॉल्युबल है, इसकी तो चलो रिएक्शन ही नहीं होगी, ये चीज़ बनेगी ही नहीं, और तो ये क्लियर सोल्यूशन ही रहेगा। इसमें क्या है, 10-15 मिनट बाद आएगी प्रेसिपिटेट, इसमें इमीडिएट आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है मीडियम में इन कंपैरिजन टू रेक्टेंट, तो रेक्टेंट जब भी डिसॉल्व करते हैं तो क्लियर सोल्यूशन देता है, ये जो प्रोडक्ट है क्लियर सोल्यूशन नहीं देता, इसके प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कि टर्बिड सोल्यूशन है। तो ये था सिंपल सा फंडा आफ्टर ल्यूकास टेस्ट। तो टर्शरी सबसे फास्ट देते हैं, सेकेंडरी थोड़ा टाइम लेते हैं, प्राइमरी ये टेस्ट ही नहीं देते हैं, उसका सिंपल एज सच क्लियर सोल्यूशन ही रहता है।